जय हिंद प्यारे मित्रों, मैं अपने YouTube चैनल सम्राट सर GZP में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं वर्क इन टाइम के पार्ट 6 में आपको मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो चलिए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को शुरू करते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। यहाँ देखिएगा, एक प्रश्न दिया हुआ है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन तथा 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु दो दिन काम करने के बाद एक काम छोड़ दिया। तो ज्ञात कीजिए कि शेष काम बी ने अकेले कितने दिन में पूरा किया। चलिए यहाँ पे देखिएगा, हमको प्रश्न में क्या दिया हुआ है। हमको प्रश्न में दिया हुआ है ये दो लोग हैं ए और बी, और वो क्रमशः 10 और 15 दिन में किसी काम को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। 10 दिन और 15 दिन। यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या है कि पहले दोनों का एलसीएम निकाल करके और कुल काम निकालना है। जैसे देखिएगा, दोनों का एलसीएम 30 होगा, 10 से भाग देंगे, 10 या 30 और ये 2 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, आपको क्षमता तक निकालना है। क्षमता आप निकालेंगे, देखिएगा हमने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि देखिएगा ये एक दिन की क्षमता है और ये बी की एक दिन की क्षमता है। अर्थात ये ए एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। क्लियर है? अब देखिएगा, अब हमको प्रश्न में दिया क्या है। प्रश्न में दिया हुआ है कि दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन काम करने के बाद एक काम छोड़ता है। 2 दिन काम करने के बाद, यहां देखिएगा, जब दोनों एक साथ 2 दिन काम करते, देखिएगा दोनों करते हैं ए और बी कितना दिन काम करते हैं, 2 दिन। और जब 2 दिन काम करेंगे तो देखिएगा, ये 2 दिन काम करेंगे तो देखिएगा ए का 1 दिन का काम 3 और बी का 2, 3 और 2 5, दोनों का 1 दिन का काम 5, तो 2 दिन का काम 10 हो जाएगा ना। कोई डाउट है? जब 1 दिन का काम 5 है तो 2 दिन का 10 हो जाएगा, सीधी सीधी बात। कुल काम हमारा 30 है, 10 काम यहाँ पे हो गया, और देखिएगा बचा कितना काम, 20 काम। ठीक है, 2 दिन के बाद एक काम छोड़ दिया, बचा कौन, बी बचा, और बी की क्षमता है 2, यानी 1 दिन में 2 काम करता है। तो यहाँ देखिएगा जो बी है वो शेष 20 काम को जब करेगा तो कितने दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा। यही आपका उत्तर होगा। हमको प्रश्न में दिया हुआ कि शेष काम को बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो 10 दिन में। यदि हमसे प्रश्न पूछा होता कि कुल काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो 10 दिन ये और 2 दिन ये, 12 दिन होता। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर में आपका दिया हुआ है 10 दिन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका प्रश्न दिया हुआ है, पी क्यू तथा आर एक कार्य क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों एक साथ कार्य करना शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद क्यू कार्य छोड़कर चला गया। तो शेष कार्य को पी तथा आर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, चलिए 2 दिन के बाद देखिएगा क्यू काम छोड़ दे रहा है। 3 लोग हैं, ये पी क्यू तथा आर है, और ये किसी काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों का एलसीएम लेके कुल काम निकाल लीजिए। तीनों का एलसीएम 60 होगा, 10 से भाग करेंगे 6, 5 और 4 आएगा। यहां देखिएगा इन तीनों की 1 दिन की क्षमता निकल गई। क्लियर है? अब हमको प्रश्न में जैसे बोल रहा है वैसे कर देंगे। यहाँ पे देखिएगा हमसे क्या बोला है। प्रश्न में हमसे बोला है कि तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, तो तीनों शुरू करेंगे तो देखिएगा तीनों में देखिएगा पी क्यू आर है ना, पी भी काम कर रहा है, क्यू और आर तीनों शुरू कर रहे हैं। और कितने दिन बाद, 2 दिन बाद। जब 2 दिन बाद का मतलब जब 2 दिन बीत जाता है तो 2 दिन के बाद क्यू काम छोड़ देता है। तो यहाँ पे देखिएगा 2 दिन के बाद जब क्यू काम छोड़ेगा तो बचेगा कौन, पी और आर ही बचेंगे ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिएगा यहाँ 2 दिन के बाद का मतलब है कि पी क्यू और आर ये तीनों मिलके 2 दिन काम किए,
तो तीनों का 2 दिन का काम निकाल लीजिए। एक दिन का काम 6 5 11, 11 4 15, एक दिन का काम 15, तो 2 दिन का 30 हो जाएगा, या 2 गुणित हम 15 कर दे रहे हैं, तो ये देखिएगा 30 काम हो गया। टोटल काम 60 है, 30 काम यहाँ पूरा हो गया। तो बचा कितना काम, कितना काम बचा, 30 काम बचा, बचा ना 30 काम। अब इस 30 काम को कौन करेगा, P और R, यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है। तो P और R करेंगे तो P की क्षमता 6 और Q की 4, 6 और 4 10 हो गया ना, 6 और 4 10 हो गया। 10 से भाग देंगे तो 10 क्या 30 हो जाएगा, 3 दिन। तो जो शेष काम है उस शेष काम को P तथा R 3 दिन में पूरा कर लेंगे। कोई डाउट है? चलिए यहाँ पे देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 3 दिन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिएगा प्रश्न दिया हुआ है, ए बी व सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 15 व 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर एक साथ कार्य आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य सी कितने दिन में पूरा करेगा? शेष कार्य की बात कर रहे हैं। यहाँ देखिएगा ए है, बी है और सी है, 10 है, 15 और 20 है। ठीक है, 10, 15, 20 दिन में कर सकते हैं। हम तीनों का एलसीएम लेंगे 60 ही होगा। ये 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। क्लियर है ना? एक दिन की क्षमता सबकी निकल गई। अब देखिएगा क्वेश्चन में ध्यान से, यहाँ पे देखिएगा समझने वाली बात क्या है। यहां से देखिएगा, यहां से यहां तक ये पूरा काम हो रहा है। प्रश्न में बोला है कि तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू किए। तो तीनों का मतलब ए बी और सी, तीनों मिलकर काम शुरू किए, परंतु 2 दिन के बाद ए काम छोड़ दिया। 2 दिन, इसका मतलब कि यहाँ पे 2 दिन काम किए होंगे ना, ये तीनों 2 दिन काम किए होंगे। ठीक है, और 2 दिन के बाद ए काम छोड़ दिया, तो बचे कौन आगे, बी और सी। अब देखिएगा 2 दिन के बाद ए और 3 दिन के बाद बी, तो 2 दिन तो यहां तक हो गया ना। अब यहां से यहां देखेंगे 3 दिन, तो 2 दिन ये और 1 दिन ये, यानी कि 1 दिन यहां पे बी और सी काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा 2 दिन के बाद ए काम छोड़ दिया और 3 दिन के बाद बी काम छोड़ दिया, तो बी छोड़ देगा तो आगे कौन अब बचेगा, सी बचेगा। ठीक है, बस ये डायग्राम थोड़ा आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया ये। अब देखिए, हम पहले इतने दिन में देख लेते हैं कितना काम पूरा हुआ। टोटल काम 60 है ना। यहाँ ए बी सी देखिएगा, 6 4 10 3 13, 13 एक दिन का काम 13, तो 2 दिन का 26 काम हो जाएगा। अब देखिएगा बी और सी देखेंगे 4 और 3 7, एक दिन का काम 7 हो रहा है यहाँ पे। अब देखिएगा यहां तक हम देखें तो 26 और 7 33 हो जाएगा ना, दोनों मिलाकर के। यहां देखिएगा यानी कि 33 काम हो गया, बचा कितना काम, 27 काम। यहाँ जो शेष काम यहाँ पे बच रहा है, शेष काम वो कितना बच रहा है, 27 बच रहा है। और इस 27 काम को करेगा कौन, सी, और सी की क्षमता आप देख रहे हैं 3 है, तो 3 से भाग देंगे तो 3 9 27। यहाँ देखिएगा जो शेष काम है उसे सी 9 दिन में कर पाएगा। कोई डाउट है? ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है 9 दिन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आपको यह प्रश्न समझ में ना आए तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके दोबारा इस क्वेश्चन को देखेंगे, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका प्रश्न दिया हुआ है, ए और बी अकेले एक काम को 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी काम को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। काम पर बी ने वस्तुतः कितने दिन काम किया? यहां देखिएगा प्रश्न में, वीडियो को स्टॉप करके आप प्रश्न को हल कीजिए, इसके बाद देख लीजिए। यहां पे ए और बी है, 12 दिन और 15 दिन ले रहे हैं, 12 दिन और 15 दिन ले रहे हैं।
कर कि ये किसी काम को मान लीजिए 12 दिन में और भी 15 दिन में समाप्त कर सकता है। प्रश्न में दिया हो कि ए ने काम करना शुरू किया और 6 दिन के बाद, जब 6 दिन वो काम कर लिया तो 6 दिन के बाद बी आया काम को करने के लिए एक साथ। ठीक है, तो यहां देखिए पहले हम कुल काम निकाल लेते हैं। 60 एलसीएम होगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ए की क्षमता 5 हो गई और बी की क्षमता 4 हो गई। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे देखिएगा कह रहा है कि ए ने काम करना शुरू किया, बेचारा अकेले कर रहा है, क्या करे, है ना, वो बेचारा कहीं चला गया है। चलिए, तो ए काम करना शुरू किया और कितना दिन काम किया, 6 दिन काम किया। जब ये 6 दिन काम किया तो आप ये देखिए कि 6 दिन में कितना काम करेगा। जब ये एक दिन में 5 काम, तो 6 दिन में 6 25 30 काम कर दिया। कितना काम कर दिया, आधा काम ही कर दिया ये तो, है ना। 30 काम कर दिया तो बचा कितना काम, 30 काम बचा। तो 6 दिन के बाद बी भी काम करने के लिए आ गया और दोनों एक साथ मिलकर काम किए। तो ए यहाँ पे हो गया और बी भी आ गया। अब ए और बी की क्षमता देखिएगा 5 और 4 9 हो गई। तो अब आप यहाँ 9 से भाग देंगे तो शेष 30 काम को ये दोनों मिलके करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कितना आएगा, 3 से काट देंगे 10/3 आएगा। तो आपका ये दोनों मिल करके 10/3 दिन में शेष काम को करेंगे। एक बात और समझिएगा, यदि प्रश्न में आपको दिया होता कि कुल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो यहां देखिएगा 6 दिन ये और प्लस 10/3 दिन ये, दोनों को जोड़ देंगे हम। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो देखिएगा 6 सही नहीं, ऐसे जोड़ देंगे 6 18 10 28/3 आएगा, या 9 सही 1/3 दिन आएगा। ठीक है, तो जैसे आपको क्वेश्चन में पूछेगा वैसे आप बता देंगे। आपको ऑप्शन में 10/3 मिले या यहाँ 10/3 की जगह पे आपको 3 सही 1/3 दिन भी मिल सकता है। तो जो ऑप्शन मिलेगा वही लगा लेंगे। क्लियर है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि ए एक कार्य 24 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसे 9 दिन में तथा सी 12 दिन में कर सकता है। बी तथा सी कार्य प्रारंभ करते हैं किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। बेचारे नालायक थे, काम अच्छे से करेंगे नहीं तो हटा दिए जाएंगे ना। तो 3 दिन के बाद क्या किए गए, हटा दिए गए। शेष कार्य ए कितने दिनों में कर पाएगा। ऑप्शन में दिया हुआ है 10 दिन 5 दिन 6 दिन 10 से 1/2 दिन। चलिए यहां देखिएगा 24 9 12 दिया हुआ है ना। हम तीनों का एलसीएम निकाल के तीनों की क्षमता निकालेंगे और कुल काम निकालेंगे। देखिएगा ये 24 9 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 72 आएगा। 24 या 72, ये देखिएगा 9 8 72 और ये 6 हो जाएगा। ये उनकी क्षमता निकल गई। अब प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न हमको दे रहा है कि बी और सी दोनों मिलकर कार्य को प्रारंभ करते हैं, ना करते हैं। बी और सी कार्य को प्रारंभ करते हैं लेकिन 3 दिन के बाद वे हटा दिए जाते हैं। तो बी और सी देखिएगा, बी और सी काम करना शुरू करते हैं लेकिन 3 दिन बाद, तो 3 दिन बाद ना हटाए जाते हैं तो 3 दिन तो काम करेंगे ही। तो 3 दिन बाद ये दोनों हटा दिए जाते हैं। फिर अब ए को काम पे लगाया जाता है। तो शेष काम को ए कितने दिनों में पूरा करेगा। तो पहले हम बी और सी को देख लें कि 3 दिन में कितने काम किए हैं। तो 3 दिन में देखिएगा बी और सी यही है दोनों, 8 और 6 14। एक दिन में 14 काम, तो 3 दिन में 42 काम ये कर दिए। टोटल काम 72 था, 42 काम कर दिए तो बचा कितना काम, 30 काम बचा ना। यहाँ घटा लेंगे, 72 में से 42 घटा लेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, है ना। चलिए अब इस 30 काम को कौन करेगा, ए करेगा और ए की क्षमता 3 है। देखिए तो 3 से भाग करेंगे तो ये आएगा 10 दिन, यानी कि जो शेष काम है उसे ए 10 दिनों में समाप्त करेगा। ऑप्शन नंबर ए देखिएगा दिया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है कि ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 6, 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 1/8 कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है, शेष कार्य ए व बी मिलकर पूरा करते हैं, तो कार्य पूरा करने में कितना समय लगा? कार्य पूरा करने में कितना समय लगा, यानी कि कुल का समय पूछ रहा है। यहाँ देखिएगा 3 लोग हैं ना, ए, बी और सी हैं, और कितना लेते हैं देखिएगा 6, 12, 15, 6, 12 और 15 दिन का समय लेते हैं अलग अलग करने में। पहले हम सबका एलसीएम निकालते हैं, 60 ही होगा। ये 10 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा। ये देखिएगा तीनों की क्षमता निकल गई, तीनों की क्षमता निकल गई। अब प्रश्न में जैसे बोल रहा है वैसे कर देंगे। प्रश्न में क्या बोल रहा है ये देखिएगा। प्रश्न में हमको बोल रहा है कि कर कि 1/8 कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सी काम छोड़ता है। बात समझिएगा, ये कुल काम हमारा 60 है, और यानी कि जब ए, बी, सी अपना करते होंगे तो 1/8 कार्य पूरा हो रहा है, यानी कि जब 1/8 कार्य पूर्ण होगा तो शेष कार्य कितना बचेगा? शेष कार्य कितना बचेगा? 8 में से 1 को घटाइए, 7/8। यही ना बचा। कुल काम हमारा 60 है और इस कुल काम का 7/8 काम बचा हुआ है। जब 7/8 काम बचा हुआ है तो आप निकाल दीजिए 60 का 7/8। यही काम है शेष काम। शेष काम इसी को करना है हमें। अब देखिएगा, जब सी काम छोड़ दिया तो बचा काम ए और बी, तो शेष काम को कौन करेंगे? ए और बी करेंगे, और ए और बी की क्षमता देखिएगा 10 और 5 15 होगी। कुल काम हमारा बचा हुआ ये 60 और गुणित 7/8। अब देखिएगा, यहां देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, हमको किससे इसमें भाग देनी है? 10 और 5 15 से भाग देनी है। ठीक, ये हमारा कुल काम था और इस कुल काम में 15 से भाग देना है, तो चूंकि भाग देना है नीचे रखेंगे तो हर में गुणा कर लेंगे। ये देखिएगा 15 से काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे 2 बार में, 7/2। यहां देखिएगा, यानी कि जो काम हुआ वो 7/2 काम हुआ। ठीक है, 7/2 दिन में काम पूर्ण हो गया। या आपको ऑप्शन में ऐसे भी मिल सकता है 3 से 1/2 दिन। ठीक है, जो भी ऑप्शन में होगा उसे लगा लेंगे। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 7/2, तो 7/2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका प्रश्न दिया हुआ है कि ए व बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर 20 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद बी चला गया। कहाँ चला गया? कहीं गया होगा, है ना। सावन का महीना है, गया होगा शंकर जी का दर्शन करने, वो भी जरूरी है। चलिए, तो बी चला गया तथा ए ने शेष कार्य 20 दिन में पूरा कर दिया। अब ए भी है, वो अकेला 20 दिन में पूरा कर दिया। तदनुसार बी अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? ऑप्शन में दिया हुआ है 48, 54, 50। क्वेश्चन को देखिएगा, वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यहाँ देखिएगा, हमको प्रश्न में दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 30 दिन में ना। हाँ, 30 दिन में कर सकते हैं। एक बात समझ लीजिएगा, थोड़ा सा समझिएगा कंसेप्ट क्या है। जैसे माना कोई व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, 20 दिन में पूरा कर सकता है। अगर वो व्यक्ति 1 दिन काम करेगा तो काम का 1/20 भाग होगा। अगर वो व्यक्ति 2 दिन काम करेगा तो 2/20 होगा। अगर वो व्यक्ति 3 दिन काम करेगा तो वो 3/20 होगा। वो व्यक्ति अगर 10 दिन काम करेगा तो 10/20 हो जाएगा काम। यदि वो व्यक्ति 17 दिन काम किया तो वो काम 17/20 होगा। क्लियर है? चलिए, तो ए और बी उस काम को 30 दिन में कर सकते थे और वे दोनों मिलकर कितना दिन काम किए? 20 दिनों तक काम किए। तो देखिएगा, जब ए और बी 20 दिन काम किए तो काम का 20/30 काम समाप्त होगा।
जब 20/30 काम समाप्त होगा तो शेष काम कितना बचेगा? शेष काम देखिएगा 2/3 समाप्त हुआ तो शेष काम 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1/3। जो शेष काम बचा वो काम बचा 1/3 और इस 1/3 काम को अब ए अकेला कर, क्योंकि बी चला गया ना, और इस शेष काम को जो ए है वो अकेला कर रहा है कितने दिन में? 20 दिन में। जब ए 1/3 काम 20 दिन में करता है तो कुल काम कितने दिन में करेगा? ये 3 से गुणा कर देंगे 60 दिन। ए कितने दिन में करेगा? 60 दिन में करेगा। चूंकि हमसे प्रश्न में ए का नहीं पूछा, हमसे बी का पूछा हुआ है, तो देखिएगा ए उस काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए का पूछता तो ए का बता देते। अब देखिएगा बी का निकाल लेंगे। हमको पता है कि ए और बी उस काम को 30 दिन में कर सकते हैं और ए अकेला 60 दिन में कर सकता है। तो कुल काम निकालेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, 60 होगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। यहाँ पे देखिएगा साफ साफ नजर आपको आ रहा है। यदि यहाँ देखिएगा ए और बी दोनों मिलकर 2 काम करते हैं और ए अकेला 1 काम करता है तो साफ साफ पता चला कि ए बी में से ए को घटाएंगे तो बी बचेगा। आप ए बी में से ए को घटाएंगे तो बी बचेगा ना, यानी कि यहाँ आप घटाएंगे 2 में से 1 तो यानी कि यहाँ बी की जो क्षमता आई 1 आई, यानी बी एक दिन में 1 काम करता है तो कुल काम कितना है? तो कुल काम 60 है। तो देखिएगा तो बी उस काम को देखिएगा 60 काम को अकेले करेगा तो कितने दिन में काम समाप्त होगा? 60 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, यदि इस प्रश्न समझ में ना आया हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप देख ले, प्रश्न समझ में आ जाएंगे। आज देखिएगा, आज हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने आपको बताया है। आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लेके अगली वीडियो में आएंगे। यदि आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।